नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के दिनांक 3 अप्रैल 2025 को जारी आदेश क्रमांक F4-1/2025 नियम 4 के तहत राज्य शासन के शासकीय सेवकों को जो गृह भाड़ा मिल रहा है उसमें पुनरीक्षण किया गया है। पुनरीक्षण किस तरीके से किया गया है कि जहां पर 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में निवासित शासकीय सेवक हैं, उनको वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार मूल वेतन का 5% HRA मिलेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम कौन सी सिटी में रह रहे हैं और वहाँ पर कितना गृह भाड़ा हमें मिलेगा, इसका पूरा हमने विश्लेषण यहाँ पर किया है। तो कुछ भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों में 10% और उसके अलावा बाकी 7% और 5% के कुछ इसमें क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये बढ़े हुए HRA को लेने के लिए एक वचन पत्र हमको भरना होगा। वचन पत्र जो है साफ स्वच्छ अक्षरों में और बिना किसी और राइटिंग के भरा जाना है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हमारी सेवा अभिलेख के साथ अटैच होगा। और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि किन किन कर्मचारियों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले किन कर्मचारियों को इनका फ़ायदा नहीं मिलेगा और किस नियम के तहत नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश 5 जून 2010 जो है 864 नंबर, इसमें लिखा हुआ है आवास भत्ते के संबंध में। इसमें लिखा हुआ है कि एक ही परिवार के सदस्य जो एक साथ एक ही मकान में निवास करते हैं, उनमें से कोई एक राज्य शासन का कर्मी हो और दूसरा राज्य शासन अथवा अन्य राज्य शासन, केंद्र शासन, संघ, संस्था, मंडल, बैंक, निगम इत्यादि का कर्मी हो, तो उनमें से किसी एक को ही आवास भत्ते की पात्रता होगी। मतलब कि अगर एक घर में 4 सदस्य रह रहे हैं और 4 सदस्य में अगर चारों सदस्य शासकीय सेवा में हैं, तो एक ही व्यक्ति को आवास भत्ते की पात्रता होगी। या पति पत्नी दोनों शासकीय सेवा में सेवारत हैं, तो दोनों में से किसी एक व्यक्ति को ही इस आवास भत्ते की पात्रता होती है। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो शासकीय आवास में रह रहे हैं, जिनको जो किसी शासकीय क्वार्टर में रह रहे हैं, उनको भी मकान भत्ते की पात्रता नहीं होती है। तो लेकिन यदि और पति और पत्नी दोनों शासकीय सेवा में सेवारत हैं और दोनों अलग अलग मकान में रहते हैं, तो फिर एक शपथ पत्र देकर दोनों को मकान भाड़ा भत्ता जो है उसकी पात्रता होती है। तो यहाँ पर हम वचन पत्र देखेंगे कि वचन पत्र में किस प्रकार से इसकी जानकारी हमको फिलअप करना है। तो ये वचन पत्र हमारे सामने है। इसमें लिखा हुआ है मैं के साथ हमको हमारा नाम इस प्रकार से नाम लिखना है। मैं कर्मचारी का नाम लिखना है। निम्नलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करता हूँ। अगला कॉलम आता है इसका कर्मचारी का नाम। यहाँ पर हमारा नाम लिखना है और कोष्ठक में हमारी यूनिक आईडी जो है EQ नंबर वो भी हमें लिख देना है। उसके बाद अगला कॉलम आता है कर्मचारी का पद। कर्मचारी का पद जो हमारा पद है, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, जो भी है वो हम यहाँ पर अपना पद लिखेंगे। माध्यमिक शिक्षक। अगला कॉलम आता है इसका ट्रेजरी कोड। ट्रेजरी कोड जो होता है हमारा, जो 9 अंक की डिजिट होती है, वो हमारा ट्रेजरी कोड है। हमको एम शिक्षा मित्र की सर्विस बुक वो अपना पे स्लिप देखने में भी अपने को नज़र आ जाएगी। मैं अपना यहाँ पर ट्रेजरी कोड लिख देता हूँ। ट्रेजरी कोड लिख दिया है इस प्रकार से। अगला कॉलम आता है कर्मचारी की पदस्थ संस्था। यहाँ पर हमें अपने विद्यालय का नाम लिख देना है इस प्रकार से। अगला कॉलम आता है कार्यालय का नाम। यहाँ पर हमें अपने संकुल का नाम लिखना है इस प्रकार से। अगला आता है मूल वेतन। यहाँ पर मूल वेतन लिखना हमारा मूल वेतन प्लस DA जो भी उस आज की दर से लागू, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो सिर्फ DA लिख देंगे, दर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अपना मूल वेतन प्लस DA। यहाँ पर फिर से आगे 7वां कॉलम नाम आता है
मैं कर्मचारी का नाम एक घोषणा करता हूँ कि किसी प्रकार का शासकीय आवास आवंटित नहीं है। ऐसे कर्मचारी जिनको शासकीय आवास आवंटित है वो यहाँ पर इसका उनको यहाँ पे एक शपथ पत्र नहीं देना है और यहाँ पर लिखना है, अगर दिया है तो लिखना है कि आवंटित है ऐसा। और उसके बाद सबसे नीचे वाले कॉलम में कर्मचारी के हस्ताक्षर, कार्यालय का नाम लिखकर कार्यालय प्रमुख को दे देना है। इसकी हमें 3 प्रति बनाना है, तो उसमें से एक प्रति हमारे पास रहेगी, एक संकुल को और एक डीडीओ को प्रेषित हो जाएगी और इस प्रकार से हम बचत पत्र यहाँ पर हम भर देंगे।